Hello students, you are welcome in this online class. Today we are going to study about the first poem named The Noble Nature. This poem is composed by Ben Jonson. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पोइट हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने एक स्मॉल पोएम लिखी है, शॉर्ट पोएम लिखी है, और इस पोएम में उन्होंने ह्यूमनिटी है, जो मानवता है, उसके लिए एक मैसेज कन्वे किया है। और मैसेज इस बात का है कि अपन नोबल नेचर को अपनी प्रकृति के अंदर जो नोबल नेचर है या उत्तम स्वभाव, उसको अपन कैसे बना सकते हैं। नोबल नेचर का अर्थ होता है उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति, और वह किस प्रकार से उत्तम स्वभाव को बनाया जा सकता है। नोबल नेचर के द्वारा हम हमारे जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पोइट नेचर से दो सिंबल ड्रा करता है, दो सिंबल लेता है। उनमें फर्स्ट सिंबल के रूप में लिया उसने एन ओक ट्री यानी बलूत का पेड़, जो कि लॉन्ग लाइफ और मीनिंगलेस लाइफ का सिंबल है। और जो दूसरा इसने सिंबल लिया है नेचर से, वह एक लिली फ्लावर है यानी कुमुदनी का फूल है, जो कि शॉर्ट स्पेन लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल है। उसी प्रकार यहाँ दो सिंबल हैं। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी दो प्रकार का होता है, जिसमें यदि वह अपने जीवन को परफेक्ट बनाना चाहता है तो उसको मीनिंगफुल लाइफ जीनी पड़ेगी, ना कि बलूत के पेड़ की तरह लंबे जीवन के साथ में वह मीनिंगलेस लाइफ जी सके। अब देखिए, अपन पोएम के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। देखिए, अपनी जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry bald and sere। ये यहाँ तक अपनी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ लाइन की। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। ग्रोइंग का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, और इसका सिमिलर वर्ड होगा डेवलपिंग। डेवलपिंग का अर्थ क्या होता है? विकसित होना या बढ़ना। तो देखिए, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह है। अब देखो, इस लाइन में सिमिली का यूज किया गया है। सिमिली का अर्थ होता है उपमा देना। तो देखिए यहाँ पर कि जो मनुष्य का जीवन है यानी ह्यूमन लाइफ है, उसको किस से कंपेयर किया गया है? एक ट्री से कंपेयर किया गया है। और वह ट्री कौन सा अपने पास में? ओक ट्री है। तो देखिए, उसके बारे में आगे आएगा अपने पास में। इन बुल्क, बुल्क का अर्थ क्या होगा? यानी हुज इन साइज, या हुज साइज भी बोल सकते हो, आकार में बड़ा। डोथ, डोथ एक लिटरेरी वर्ड है, जिसका अर्थ डू या डज से ले सकते हैं अपन। मेक, बनना या होना। मेन, मनुष्य का। बेटर, बेटर का क्या होगा? बेहतर। बी, होना। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़े रहना। लॉन्ग, लंबे समय तक। लॉन्ग का अर्थ यहाँ पर किससे होगा? लॉन्ग लाइफ से होगा। एन ओक, बलूत के पेड़ की तरह। 300 ईयर यानी 300 साल तक। टू फॉल, गिर जाना। ए लॉग, एक लट्ठे के समान। एट लास्ट, अंत में। ड्राई, सूख जाता है। और बाल्ड, बाल्ड का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? देखिए, लीफ लेस भी बोल सकते हैं, विदाउट लीव्स भी कह सकते हैं, पत्तियों के विहीन हो जाता है। एंड सियर, और सियर का अर्थ यहाँ किससे होगा? विदर्ड से होगा, मुरझा जाना। अब देखिए, एक बार फिर आप इसका सेंस देखिए कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बुल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। यानी क्या कहता है कि मनुष्य का जीवन है वह एक बलूत के पेड़ की तरह है, लंबे समय तक या बढ़ करके पूर्ण नहीं बन सकता, बेहतर नहीं बन सकता। और स्टैंडिंग, जो कि खड़ा रहता है। कौन खड़ा रहता है? बलूत का पेड़। लॉन्ग, लॉन्ग का अर्थ यहाँ किससे होगा? लॉन्ग टाइम से होगा, लंबे समय तक। एन ओक यानी बलूत का पेड़ है, वो लंबे समय तक खड़ा रहता है। 300 ईयर, और उसके लाइफ टाइम कितना है? यानी 300 साल है। टू फॉल, और गिर जाता है। ए लोग, एक लट्ठे के समान। एट लास्ट, अंत में। ड्राई, सूख करके। और बाल्ड यानी क्या हो जाता है वो? कि उसकी पत्तियां गिर जाती है। एंड शेयर, और मुरझा जाता है। अब पूरे का साथ में देखिए कि मनुष्य का जीवन है वह एक बलूत के पेड़ की तरह लंबे समय तक, यानी मनुष्य का जीवन है वह लंबे समय तक व्यतीत करने से महान नहीं बन सकता। जिस प्रकार से बलूत का पेड़ होता है वह 300 सालों तक जीवित रहता है, और बिना किसी उपयोग के लास्ट में वह एक लट्ठे के समान सूख करके उसकी पत्तियां गिर जाती हैं, और अंत में वह मुरझा जाता है, और लास्ट में एक लट्ठे के समान गिर जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता। उसी तरह से जो मनुष्य का जीवन है वह भी लॉन्ग लाइफ से महान नहीं बन सकता। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ए लिली ऑफ ए डे
इज फेरियर फॉर इन मे आल दाउ इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ नाइट। अब देखिए ए लिली, ए लिली क्या होगा, एक कुमुदनी का फूल। ऑफ ए डे, ऑफ ए डे का अर्थ यहाँ किससे होगा, मात्र एक दिन के जो जीवन काल वाला था कुमुदनी का फूल, उसकी बात कर रहा है कि कुमुदनी का फूल होता है जिसका जीवन काल मात्र कितना होता है, एक दिन का होता है। इस फेरियर, फेरियर का अर्थ यहाँ किससे होगा, मोर ब्यूटीफुल से, यानी अधिक सुंदर होता। फार इन मई, जो मई के महीने में खिलता है। आल दाउ, यद्यपि इट फॉल, गिर जाता है। एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात्रि को यह मुरझा जाता है। डाई का अर्थ यहाँ किससे होगा, मुरझा जाने से या मर जाने से। अब देखिए जो कुमुदनी का फूल होता है उसका जीवन काल मात्र एक दिन का होता है और वह मई के महीने में बिल्कुल सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि यह जिस दिन खिलता उसी रात्रि को मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, और यह था। अब यहाँ वॉज का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये डाई हो गया, मर गया, इसलिए इसके लिए मुरझा गया, इसका जीवन काल समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ वॉज का यूज किया है। इट वॉज द प्लांट, यह पौधा था। एंड फ्लावर, फ्लावर का अर्थ यहाँ किससे होगा, फूल से। ऑफ लाइट, लाइट का अर्थ यहाँ किससे होगा, हैप्पीनेस से होगा, प्रसन्नता से होगा। यद्यपि यह मात्र एक दिन के जीवन काल में गिर जाता है और उसी रात्रि को यह समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है। यह खुशियाँ प्रदान करने वाला एक पौधा और फूल था। अब एक बार फिर पूरे के साथ में देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फॉर इन मे आल दाउ इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। अब देखिए कि जो कुमुदनी का फूल होता है उसका जीवन काल मात्र एक दिन का होता है। मई के महीने के अंदर यह बिल्कुल सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि यह मात्र एक दिन के जीवन काल में जिस दिन यह खिलता है उसी रात्रि को यह मुरझा जाता है और गिर जाता है, और यह खुशियाँ प्रदान करने वाला एक पौधा और फूल था। अब यहाँ देखिए वॉज का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यह समाप्त हो गया, इसलिए इसके पास्ट के लिए यूज किया गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, देखिए प्रोपोर्शंस का अर्थ यहाँ किससे होगा, यानी साइज से होगा, आकार से होगा। देखिए यहाँ किससे होगा, साइज से हो जाएगा इसका अर्थ। देखिए इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, यानी इसके छोटे से आकार में। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल क्या देखते हैं, सुंदरताएं देखते हैं। एंड और इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स का अर्थ यहाँ किससे निकलेगा, स्पेन से होगा, यानी स्पेन क्या होता है, देखिए मेजर्स का अर्थ यहाँ स्पेन से होगा। लाइफ में परफेक्ट बी, और हम छोटे से जीवन काल में अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, किसकी भांति, एज लिली फ्लावर, यानी जो कुमुदनी के फूल की भांति हम भी अपने जीवन को एक छोटे से जीवन काल में पूर्ण बना सकते हैं। एक बार फिर पूरे कार देखिए, यानी इन्हीं दो लाइन का देखिए आप। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, यानी हम इसके छोटे से आकार में अर्थात इसके छोटे से जीवन काल में हम केवल सुंदरताएं देखते हैं। इस प्रकार से कुमुदनी के फूल की तरह मानव जीवन होता है, उसको भी मीनिंगफुल लाइफ के द्वारा छोटे से जीवन काल में पूर्ण बनाया जा सकता है। ये थी आपकी पोइम। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको यह पोइम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आपकी जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें और आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आए तब तक अपने यहाँ इस चैनल पर आप बने रहना। थैंक्स सो मच।